डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी 7 बताया था। 7 प्रॉपर्टी पर आधारित 32 क्वेश्चन बता चुका था। 50 क्वेश्चन बताने का गोल है। उनमें से 33 नंबर क्वेश्चन ये है, 0 से 4a fx ds अपॉन fx प्लस f 4a माइनस x। 35 a से b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x। 36 प्रूव दैट माइनस a से a fx ds इज इक्वल टू 0 से a fx प्लस f माइनस x dx है। 37 माइनस पाई से पाई cos स्क्वायर ds अपॉन 1 प्लस a की पावर s है। 38 नंबर क्वेश्चन ये है, 0 से 2a fx ds अपॉन fx प्लस f 2a माइनस x है। 39 0 से पाई x tan s ds अपॉन sec s प्लस cos x है। और 40 नंबर क्वेश्चन 0 से पाई x tan x ds अपॉन sec s प्लस tan s है। तो इन सारी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को, बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 0 से 4a fx dx अपॉन fx और प्लस f 4 माइनस 4a माइनस x। इसमें क्या लगा देते हैं, 4th नंबर प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, 0 से 4a, ये क्या होगा, f 4a माइनस x dx अपॉन क्या होगा, f s के स्थान पे 4a माइनस x, f ये 4a तो है ही, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4a माइनस x ऐसे। तो I इक्वल टू होगा 0 से 4a, ये होगा f 4a माइनस x ये dx अपॉन f 4a माइनस x, ये क्या है, f लिखेंगे 4a माइनस 4a प्लस x। तो I इक्वल टू हुआ 0 से 4a f 4a माइनस x dx अपॉन f 4a माइनस x, ये 4a कैंसिल हुआ, तो ये fx dx है। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे I प्लस I 0 से 4a fx dx अपॉन ये होगा fx प्लस f 4a माइनस x और प्लस 0 से 4a f 4a माइनस x है और ds अपॉन क्या लिख देंगे, ये होगा f 4a माइनस x प्लस fx है। और 2i इक्वल टू लिखेंगे 0 से 4a fx अपॉन fx प्लस f 4a माइनस x और प्लस f 4a माइनस x अपॉन f 4a माइनस x प्लस fx ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हुआ 0 से 4a, ये होगा fx प्लस f 4a माइनस x, एलसीएम क्या हुआ, fx प्लस f 4a माइनस x, ये ds ये कैंसिल भी हो गया। तो 2i इक्वल टू क्या हुआ, 0 से 4a 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से 4a। तो i इक्वल टू 2i इक्वल टू अपर लिमिट 4a माइनस 0, तो 2i इक्वल टू क्या हुआ 4a, तो i इक्वल टू हुआ 2a। इसका आंसर क्या हुआ 2a। ठीक है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू 4a माइनस 0, तो 2i इक्वल टू 4a, तो i इक्वल टू हुआ 2a। ये आंसर है। हो सकता है नीचे दिखता ना हो, इसलिए फिर से वहाँ साइड में लिख दिए, दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर।
34 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करेंगे, इसको आई मान लेते हैं, ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, ये डी एस इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 7 नंबर, ए से बी या ए के स्थान पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन या यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये क्या होगा, या ए प्लस बी, एस के स्थान पे ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे। और ये इसी को लिख सकते हैं आई इक्वल टू ए से बी या ए प्लस बी माइनस एक्स, ये डी एक्स अपॉन या क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, या क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ऐसे ए बी ए कैंसिल हो गया। y इक्वल टू क्या हुआ, ए से बी या ए प्लस बी माइनस एक्स, ये डी एक्स, ये क्या हुआ, या ए प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या होगा, या एक्स, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन क्या लिख देंगे, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, और यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या करेंगे, ए से बी दोनों की लिमिट सेम है, इकट्ठा लिख देते हैं, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये और प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन, ये पूरा दोनों को ऐड कर दिए, इकट्ठा कर दिए, ये आ गया, और ये इससे कट भी गया, देखो तो 2i इक्वल टू क्या बचा, ए से बी 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन जानते हो एक्स होता है, लिमिट ए से बी, तो 2i इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए, तो i इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2, ये आंसर। बी माइनस ए अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर क्वेश्चन ये रूल की टाइप का है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये होगा डी एक्स, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखते हैं। तो आई इक्वल टू लिख दिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करते हैं, इसको माइनस ए से ए कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं 7 नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए प्लस ए और माइनस एक्स, ये डी एक्स, ये से करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं, बराबर में ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है ए से बी या ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दी है। वाई इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ए से ए एफ माइनस एक्स, ये डी एस, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं तो आई एम प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, माइनस ए से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये हुआ। तो 2i इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस ए से ए एफ एक्स और प्लस
एफ माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं इवन है कि आर है। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ माइनस एक्स। इस कैपिटल एफ एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखते हैं, एफ माइनस एक्स हो गया, ये क्या होगा एफ माइनस माइनस एक्स, ऐसे ये क्या होगा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एफ माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा एफ एक्स। इसी क्या लिख सकते हैं कैपिटल एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। कैपिटल एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कैपिटल एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। सो कैपिटल एफ एक्स क्या है, इज इवन फंक्शन, क्या है इवन फंक्शन। ये जब इवन फंक्शन है ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, जब इवन फंक्शन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, फिफ्थ नंबर माइनस ए से ए टाइप है, जीरो से क्या लिख देंगे 2 इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस। इसी को हम लिख सकेंगे ये इवन फंक्शन होने की पोजीशन में कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है आपकी, ये फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी इवन आर वाली। ये क्या लिख देंगे 2i इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे जीरो से ए 2 को मल्टीप्लाई 2 इंटू जीरो से ए, ये क्या हो गया एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स, ये डी एक्स, ये हुआ। ठीक है, अब 2 दोनों साइड से कट गया तो i इज इक्वल टू क्या है जीरो से ए एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स, और ये क्या होगा डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो से ए एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स और डी एक्स, ये होती है। और इसको ऐसे को लगाएंगे कब, जब यहाँ पे एफ एक्स है, ये डायरेक्ट एफ एक्स को ये ना डिसाइड कर पा रहे हो इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन है। ठीक है ना, इवन ना हो ना आड ही हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जब ये एफ एक्स इवन आर करें तो उसका रूल तो आप जानते हैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी से, इवन होने पर 2 इंटू जीरो से आर होने पर 0। ठीक है, लेकिन इवन और आर दोनों ना हो और लिमिट माइनस ए से ए टाइप की हो तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी रूल पर लगेगा। $36 नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई, ये क्या है cos स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस ए की पावर एक्स, ये सीबीएसई बोर्ड में साल आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, इसमें एफ एक्स के साथ माइनस ए से ए टाइप की लिमिट दी गई है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली चेक करते हैं इवन है कि आड है। तो एफ एक्स के स्थान पे क्या है cos स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस ए की पावर एक्स, एस के स्थान पे हम माइनस एक्स रख देंगे तो cos स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स पे cos स्क्वायर ऐसे आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान ए की पावर ऐसा आ गया, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए की पावर एक्स प्लस 1 अपान ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स ये आ गया। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स अपान ए की पावर एक्स प्लस 1, ये आ गया। तो ये इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स, न ये एफ एक्स के इक्वल है न माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है न एफ एक्स के इक्वल है न माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ये। ठीक है, इसका मतलब ये ना इवन है आर है। ऐसी कंडीशन में अब क्या करेंगे, लिमिट माइनस ए से ए टाइप की है, तब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी बताएंगे, कौन सी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू आपको क्या बताए अभी 0 से ए एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स ए डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस पाई से पाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे क्या 0 से पाई
एफ एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे cos स्क्वायर एस अपॉन 1 प्लस e की पावर एस, यहाँ होगा e की पावर एस cos स्क्वायर एस अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स, ऐसे ये होगा ds। अब इसको हम क्या करेंगे 0 से पाई, अब cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e की पावर एस अपॉन 1 प्लस e की पावर एस, ये ds है, ये से करेंगे तो क्या होगा 0 से पाई, ये होगा cos स्क्वायर एस, ये ds, cos स्क्वायर एस ds ये आ गया। ठीक है, अब cos स्क्वायर एस आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस एस के स्थान पे cos माइनस एस क्या होगा, cos पाई माइनस एक्स रखेंगे तो क्या है cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स cos एक्स होता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, इसको आगे क्या करेंगे, ये आ गया माइनस पाई से पाई cos स्क्वायर एस अपॉन 1 प्लस e की पावर एस ds इज इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया cos स्क्वायर एस ds। यहाँ देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू है cos स्क्वायर एस, अपर लिमिट माइनस पाई माइनस एस रखते हैं तो क्या होगा cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो यह पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस cos एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं यह पाई माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर से लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब इसमें कॉस प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसका मतलब ये हुआ यह पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स से आ रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स ds इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स dx, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपर लिमिट का हाफ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई, माइनस पाई से ये पाई होगा और cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर एस dx और 2 इंटू ये क्या लिख देंगे इसको 0 से पाई बाई 2, ये होगा cos स्क्वायर एक्स ये dx। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर है 0 से पाई बाई 2, ये होगा 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये किसका फार्मूला है 1 प्लस cos 2x का, ये ds ये पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हैं x होगा cos 2s का साइन 2s अपॉन 2, लिमिट क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 होगा पाई बाई 2, ये साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये पाई बाई 2 ये क्या होगा साइन पाई अपॉन 2, 0 साइन 0 पाई बाई 2, ये क्या होगा साइन पाई की वैल्यू 0 बटे 2, ये पूरा 0, ये होगा पाई बाई 2, ये आंसर। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ds अपॉन एफ एक्स यह क्या है 2a माइनस एक्स, ये ds, ये बात नहीं ये इसको i मान लेते हैं 0 से 2a एफ एक्स, ये होगा ds अपॉन एफ एक्स प्लस यह 2a माइनस एक्स। इसमें क्या करते हैं चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से 2a या a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स ds अपॉन ये होगा या 2a माइनस एक्स या क्या लिखेंगे 2a माइनस एक्स, ऐसे y इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 2a, ये होगा 2a माइनस एक्स dx अपॉन क्या होगा या 2a माइनस एक्स, ये क्या लिख देंगे या 2a माइनस 2a प्लस एक्स, ये 2a कैंसिल 0 से 2a, ये क्या है 2a माइनस एक्स ये dx
अपान यह क्या हुआ ये माइनस एक्स, ये होगा एफ एक्स है, ये इक्वेशन होगा सेकंड, ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। गेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, गेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डी गेट क्या होगा आई प्लस आई 0 से 2a एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस या 2a माइनस एक्स ये डी एक्स, 0 से 2a या 2a माइनस एक्स डी एक्स अपान या 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ये हुआ 2i इक्वल टू 0 से 2a एफ एक्स और प्लस या 2a माइनस एक्स एफ एक्स या 2a माइनस एक्स, ये होगा डी एस, ये से कट गया 2i इक्वल टू 0 से 2a 1 डी एस, माइनस 0 तो i इक्वल टू क्या होगा a आंसर। ठीक है, ये 37 नंबर। एक क्वेश्चन और देखो 38 नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस sec x प्लस cos x, तो i इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई x sec x के tan x के स्थान पर क्या है जो अधिक प्रॉपर्टी वैल्यू होगा है x tan x अपॉन ये होगा sec x प्लस cos x, इक्वेशन ही हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं क्या 4 नंबर प्रॉपर्टी 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये tan क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स, ये होगा cos पाई माइनस एक्स, ये होगा dx, y इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये होगा tan पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan x, ये dx अपॉन सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है ये होगा माइनस सेक एक्स, ये cos पाई माइनस cos x माइनस cos x, y इक्वल टू माइनस 0 से पाई और पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा tan x और dx अपॉन माइनस का मतलब सेक एक्स प्लस tan x, ये होगा माइनस माइनस कटेगा y इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये होगा tan x ds अपॉन ये होगा सेक एक्स प्लस tan x। ये अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई, ये पाई tan x के अपॉन में भी लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस tan x और ds, और इसको लिख सकते हैं 0 से पाई x tan x ds के अपॉन में भी लिख सकते हैं क्या सेक x प्लस tan x। ठीक है, ये आई या दोनों ग्रेड भी कर सकते थे 0 से पाई पाई बाहर निकालिए tan x और ds अपॉन क्या होगा सेक x प्लस tan x, ये हो गया माइनस आई, तो आई और प्लस आई 2i पाई बाहर 0 से पाई tan x, ये dx, ये क्या होगा सेक x प्लस tan x, ये होगा तो 2i इक्वल टू होगा पाई और 0 से पाई, ये क्या लिखो साइन x अपॉन cos x, ये dx, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x साइन x अपॉन cos x, ये इसी को क्या लिख सकते हैं आगे 2i इज इक्वल टू ये का पाई और 0 से पाई साइन x ये dx अपॉन cos एलसीएम, यहाँ cos x एलसीएम जब आया था क्या लिख दोगे
1 प्लस साइन एक्स और ये पास कैंसिल, तो 2i इक्वल टू क्या होगा पाई 0 से पाई और साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, इसमें क्या करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे पाई माइनस एक्स भी रख देंगे, तो क्या होगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ये क्या लिख दोगे इसको, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एफ एक्स से आ गया, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है एफ एक्स, एक प्रॉपर्टी पढ़े हो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से यदि एक्स आता है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल टू पाई कॉमन 0 से ये होगा पाई बाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई, ये होगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये डी एक्स, ये 2 दोनों से कैंसिल, तो आई इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तो इसमें 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे पाई 0 से पाई और 1 प्लस साइन एक्स, अब सब्ट्रैक्ट कर दें 1 प्लस साइन एक्स, ये क्या हुआ डी एक्स, आई इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे ये हो गया डी एक्स, ये इससे कट गया, तो आई इक्वल टू क्या हुआ पाई 0 से पाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो ये डी एक्स, तो आई इक्वल टू क्या होगा पाई 0 से पाई बाई 2 ना है, ये पाई बाई 2 हो गया था, पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 और 1 डी एक्स, ये पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसे। अब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा पाई तो है 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2, अब यहाँ पे क्या पाई, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह कि 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन के स्थान पर लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी लगा दें पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई 0 से पाई बाई 2, ये क्या लिख दोगे डी एस अपॉन 1 प्लस कास एक्स, और 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला जानते हैं क्या होता है 1 प्लस कास एक्स का, वाई इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर अपॉन ये माइनस पाई 0 से पाई बाई 2 ये डी एस अपॉन ये 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला जानते हो 2 कास स्क्वायर बाई 2, तो वाई इक्वल टू क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 0 से पाई बाई 2, ये क्या होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 ये डी एक्स, वाई इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये डी एक्स, वाई इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या लिखेंगे आई इक्वल टू ये होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 इंटू 2, ये क्या होगा tan पाई बाई 2 के अपॉन में 2 माइनस tan 0 के अपॉन में 2, ऐसे वाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 ये 2 कट गया माइनस पाई, ये tan पाई बाई 4 लिख देंगे माइनस tan 0, ऐसे वाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई, ये 1 होता है माइनस 0, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, तो आई इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई
y इज इक्वल टू पाई कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 1 ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और एक और क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x tan x अपान और sec s प्लस tan x, sec s प्लस tan x। ठीक है, इसका क्या करेंगे, पहला काम तो ये है s को हटाने के लिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर हम इसको i मान ले करेंगे 0 से पाई, ये होगा x tan x ये dx अपान sec s को लिख सकते हैं क्या 1 sec s ही लिखे रहो और प्लस tan s ही लिखे रहो, इक्वेशन में डालो। इसमें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से पाई माइनस x, ये क्या होगा tan पाई माइनस x ये होगा dx अपान sec ये क्या होगा पाई माइनस x ये होगा tan पाई माइनस x। i इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस x, इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस x क्या होता है tan पाई माइनस x होता है माइनस tan x होता है, sec पाई माइनस x तो sec है माइनस sec x होता है, माइनस tan x होता है, माइनस कॉमन ले लिए ऊपर से काट लिए तो क्या हुआ 0 से पाई ये पाई माइनस x बचा, ये tan x बचा, ये dx अपान क्या हुआ sec x प्लस tan x। नीचे से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन क्या हुआ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पाई tan x के अपान में भी ये होगा sec s प्लस tan x है, ये क्या होगा x tan x के अपान में भी sec s प्लस tan x है, ऐसे ये क्या होगा dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ये पाई बाहर 0 से पाई ये tan x ये dx अपान ये क्या होगा sec s प्लस tan x, ये क्या होगा 0 से पाई x tan x अपान ये होगा sec x प्लस tan x ये dx। इसको क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई 0 से पाई ये होगा tan x ये dx अपान ये होगा sec x प्लस tan x। इसको क्या लिख देंगे i इधर आएगा क्या होगा i प्लस i, ये इक्वेशन फर्स्ट से i लिख देंगे, ये होगा पाई कॉमन 0 से पाई ये क्या होगा tan x ds अपान इसको लिख सकते हैं sec x प्लस tan x है। ठीक है, ये 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई 0 से पाई, इसको लिख सकते हैं sin s अपान cos x, ये ds अपान 1 अपान cos x, इसको क्या लिख सकते हैं sin s अपान cos x। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कई क्वेश्चन की स्वीकार दे क्या sec s प्लस tan x इसके पहले वाले में क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 2i इक्वल टू पाई कॉमन 0 से पाई ये sin x अपान 1 प्लस वही सवाल फिर से आ गया, उसी को लेकर फिर से लिख दिए थे। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी 11 क्वेश्चन और बताएंगे। थैंक यू सो मच।